अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड ऑब्वियसली मेरी रेसिपी सारी ट्राई कर रहे होंगे। येट अगेन आई एम हेयर विद अमेजिंग रेसिपीज टुडे एंड आज की कंटिन्यूशन होगी, एक हम कंटिन्यू करेंगे रेसिपी को जो हमने कल जो है ना मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था पफ पेस्ट्री का, ठीक है। एंड साथ ही में आज की जो दूसरी रेसिपी है, लेट मी जस्ट टेल यू इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि ये रेसिपी समझे इतनी बेहतरीन है एंड ये लिटरली आपको बता रहा हूँ गेम चेंजर है फॉर ऑल द दावत्स। ऑब्वियसली एक फ्यूजन रेसिपी है, इसको मैं नाम जो है ना मैंने खुद दिया है स्पिनिच बर्स्ट स्पाइस पाई है ये। और स्पाइस बर्स्ट इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आपको होता है पोपीटोज़ हैं, पोपीटोज़ नाचोज़, दे आर सो गुड इन टेस्ट एंड दे हैव अमेजिंग फ्लेवर्स। और बात करते हैं, आपको पता है जो नाचोज़ होते हैं पाकिस्तानी नाचोज़, पोपीटोज़ हर जगह फिट हो जाते हैं ईजिली एंड इसी तरीके से आज भी रेसिपी के अंदर मैं प्रॉपर तरीके से इंक्लूड करूँगा। अच्छा जी, आपको थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कल का कि एज यू ऑल नो इंटरनेशनल शेफ्स डे था और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ इट वाज एक्चुअली आई वुड से कि एक प्रेस्टीज नाइट थी कल, क्योंकि पाकिस्तान में एनुअली कुलिनरी अवार्ड्स होते हैं। आपने जगह जगह जो है ना पोस्टर्स देखे होंगे, बिलबोर्ड्स देखे होंगे एंड ये है कि एक ऐसा इवेंट होता है जो खास तौर पे जितने भी यंग शेफ्स होते हैं, इंडस्ट्रियल शेफ्स होते हैं और जो सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं उनके लिए इट्स लाइक अ बिगेस्ट नाइट एंड अचीवमेंट अवार्ड्स मिलते हैं तरह तरह लोगों को एंड बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और समझे जब अवार्ड मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि आपके प्रोफेशन को, आपकी जो भी फील्ड है उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना परस्यू करके हम समझे कि एक अवार्ड दिया जाता है। तो उसी तरीके से मुझे भी अवार्ड मिला। लेट मी जस्ट शो यू द अवार्ड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। दिस इज द सेकंड अवार्ड दैट आई गॉट फ्रॉम एनुअल culinary awards by master class and outstanding young chef का मुझे award मिला है and second time in a row। last year भी मिला, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मिला है and literally it's an achievement thanks to annual culinary awards and master class के मुझे opportunity दी and हमारे काम को proper तरीके से आपने देखा and अवार्ड दिया। सो थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू एंड अगेन मैं आपको ये बता दूं कि दिस कुड बी यू एज वेल, कि बस आपने क्या करना है, हार्ड वर्क करना है डेडिकेशन के साथ एंड साथ ही में कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। हार नहीं माननी एंड प्रॉपर तरीके से अपना काम जो है ना वो करते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करेगा। तो जिस तरीके से मुझे ट्रॉफ़ी मिली है उसी तरीके से आपको भी ट्रॉफ़ी जो है ना मिल सकती है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। आज पफ पेस्ट्री का मैं आपको बता रहा था कि पफ पेस्ट्री हमने जैसे कल बनाई, ठीक है। ये है यूनी पफ जो मैंने बना के रख ली थी। कोई भी सांचे के अंदर आप ऐड कर लें। ये सिंपल जो आपका बनास्पति घी होता है उसको आपने थोड़ा सा बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। उसके बाद आइस कोल्ड वाटर विद आइस क्यूब्स आपने उसके अंदर डाल देना है। ओवरनाइट उसको रखें। प्रॉपर आपके सामने कल वो क्रम्बल होना शुरू हो गया था, इमल्सिफिकेशन हुई और प्रॉपर तरीके से वो एक क्लॉट बन गया। और उस तरीके से आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर एक्सेस वाटर निकालने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी फॉर्म है। दिस इज यूनी पफ। इसको 350 ग्राम्स में यूज़ करूंगा एंड इसी तरीके से जो है ना आप पफ पेस्ट्री बना सकते हैं विच इज़ वेरी इजी टू मेक, ठीक है जी। आ जाते हैं सबसे पहले आप डो, ठीक है। लेंदी प्रोसेस है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। चीनी, नमक एंड साथ ही में थोड़ा सा पानी, क्योंकि गूंदना है इसको अच्छे तरीके से हमने। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीनी के जो भी ग्रैनुल्स हैं ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर पहले हल हो जाएं। सही है जी। थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगा बगैर फ्लार के। अच्छा जी, आई थिंक चीनी अच्छे तरीके से जो है ना हल हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा फ्लार, ठीक है जी। ये आपने डाल देना है। ये समझे, स्पून की मदद कर लेते हैं भैया, ठीक है जी। ये आपका समझे आधा किलो फ्लार है एंड डिपेंडिंग कि आपने कितना इसको यूज़ करना है रेसिपी के हिसाब से प्रॉपर फॉलो करें। पानी, चीनी, नमक अपने हिसाब से यूज़ करें एंड इसका बेहतरीन सा आपने डो बना लेना है। थोड़ी सी देर इसको रेस्ट देंगे, फिर आएगा काम मेन इसका ओवरलैपिंग का, इसको प्रॉपर तरीके से रोल करने का। वैसे तो अमूमन मैं आपको बताऊँ हमारे पास रेस्टोरेंट्स में होता ही है कि हमारे पास सारे रोलर्स होते हैं, ठीक है, जो आप इजीली सारा का सारा ये जो मैदा हो गया, यूनिपफ हो गया, इसको लेवल करने के लिए, क्योंकि ओवरलैपिंग करनी पड़ती है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो पहला मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर फ्लावर और जाएगा, ठीक है जी। फ्लावर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे जैसा आपका नॉर्मल डो होता है, ठीक है। आपने गूंदने के बाद क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फ्लावर जो है ना और चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल बेहतरीन हो गया।
ये देख सकते हैं बेहतरीन सॉफ्ट सा आपका डो होगा ये। इसको आपने क्या करना है, प्रॉपर गूंदने के बाद थोड़ी सी देर इसको रेस्ट रखना है। एंड जैसे आप रेस्ट रखेंगे उसके बाद इसको आपने प्रॉपर तरीके से बेल लेना है। बेल के मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है। उसी के अंदर हम इसके अंदर ये जो फ्लैटन आउट हमारी शीट होगी उसके अंदर एक एक करके पीस में ऐड करूंगा। 2 पीसेस ऐड करूंगा क्योंकि 350 ग्राम्स ऐड करना है। आप 4 का भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा इसको बेलना पड़ेगा। काफ़ी हेफ्टी अमाउंट लगती है, इसको समझने की जान लगानी पड़ेगी आपको। ये भी करेंगे, साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं दूसरी रेसिपी। ठीक है, जब तक ये मैं क्या करूँगा, इसको गूंद के रख दूँगा ताकि सेट हो जाए। हम फिर जैसी ब्रेक आएगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो डो गूंदा हुआ होगा और फ्लैटन आउट होगा ताकि जल्दी से हम इसको बस लेवलिंग करनी है। आ जाते हैं यहाँ पर स्पाइस बर्स्ट स्पिनच पाई। पाई क्या होता है? एक कैसरोल डिश के अंदर कोई भी फिलिंग के ऊपर आपका पफ पेस्ट्री की शीट हो उसको पाई कहा जाता है। एंड अगेन शॉर्ट क्रस्ट का भी बनता है, पफ पेस्ट्री का भी बनता है, तो 2 आपके पाए बनते हैं। आज हम पफ पेस्ट्री से बनाएंगे, शीट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। चिकन है मेरे पास, यहाँ पर मैश पोटैटोज़ हैं, फ्रेश स्पिनच, दूध, क्रीम, जिंजर गार्लिक पाउडर या पेस्ट या फ्रेश गार्लिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स और काली मिर्च। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पहले मिक्स होंगी। सबसे पहले चिकन को प्रेप कर लेते हैं हम। ठीक है जी, बड़ा आसान है बनाना। एंड इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं अगेन आपको बताता रहूँगा। एंड बड़ी बेहतरीन सी है कि सॉस बनेगी, ठीक है, लेकिन थिक सॉस होगी, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर भी जाएगा। सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और साथ ही में डाल दूंगा मैं चिकन। ठीक है जी, ये बोनलेस चिकन है एंड इसको अच्छे तरीके से सॉटे करना है। इसी के अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर रहा हूँ, जिंजर गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसी होगा, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से हमने करना है सॉटे ताकि ये बेहतरीन कलर आ जाए इसका। आई थिंक ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं इसको अच्छे तरीके से सॉटे कर रहा हूँ एंड मीनवाइल यहाँ पर मेरे पास जो डो है उसको भी मैं प्रॉपर तरीके से गूंद लूँगा। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। स्पाइस ब्रस्ट पाई। अज्जा: चिकन क्यूब्स 150 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, दूध आधा कप, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए, पालक 1 गट्ठी, पफ पेस्ट शीट्स हस्बे ज़रूरत, पोटैटो नाचोस चिप्स हस्बे ज़रूरत, मैश्ड पोटैटोस बेस के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एज यू कैन सी यहाँ पर डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंदने के बाद, ठीक है, वैसे तो उसका जो रोलिंग पिन है ना थोड़ी बड़ी वाली होती है, लेकिन चले आपके सामने जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से मैं इसको रोल आउट कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि बिल्कुल पतला हो, ठीक है जी, एंड पतला होना चाहिए इसका डो एंड थोड़ा स्टिफ होना चाहिए। ऑलराइट, एंड साथ ही में यहाँ पर हमारा चिकन भी हो रहा है। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट है, आई नीड टू मेक दैट इज वेल, कि 25 अक्टूबर 2025 लकी वन मॉल में वर्ल्ड पास्ता डे हो रहा है। बिग पार्लर बेहतरीन सा पास्ता डे को जो है ना इवेंट सेलिब्रेट करेगा 25 अक्टूबर एंड लकी वन में आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आना। एक्साइटिंग गेम्स होंगे, बहुत सारे इनामात होंगे बिग पार्लर की तरफ से, तो लाजमी यू गाइस हैव टू कम। आई विल बी होस्टिंग द इवेंट इज वेल, सो आई वांट यू ऑल टू कम इज वेल। ऑलराइट, 25 अक्टूबर लकी वन मॉल कराची। अच्छा जी, यहाँ पर सीजनिंग बड़ी बेहतरीन से मैंने डाल दी है एंड साथ ही मैं डालूंगा मैं इसके अंदर क्रीम। ठीक है जी, क्रीम ऐड कर देनी है और साथ ही में आई बी एडिंग स्पिनच। प्रॉपर ये हेल्दी जो है ना वो बनेगा। और साथ ही मैंने अवन भी ऑन कर दिया है 250। अगर आपके पास गैस वाला है तो आपने 250 पे रखना है, नहीं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक है तो उस पर आपने 180 पे रखना है। ठीक है जी, ये स्पिनच को अच्छे तरीके से रिड्यूस डाउन करेंगे एंड साथ ही में आई बी एडिंग मिल्क। ये प्रॉपर तरीके से ये जो है ना इसी के अंदर कुक होगा। ठीक है, अब ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कुक होता रहेगा। ठीक है, रिड्यूस डाउन हो जाएगा। आ जाते हैं पफ पेस्ट्री पे। ये आपने देखा, इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पतला पतला करके यहाँ पर रोल कर देना है। आप देख सकते हैं कितनी इसकी स्टिफनेस है कि वापस अपनी जगह पे आ रहा है। वैसे तो आपको अगर आपके पास किसी ऑब्वियसली जिस तरीके से हम लोग घर पे तो रोल आउट ही करेंगे, वैसे तो इवेंचुअली इसकी मशीन्स होती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं पफ पेस्ट्री पे। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास जो मैंने यूनी पफ बनाई थी, इसको निकालता हूँ मैं यहाँ से।
मेक श्योर कि सारा जो बटर पेपर वो निकाल दें आप। इस तरीके से आपने ये इधर रखना है, हाँ जो दूसरा पीस है वो भी रख देते हैं, ठीक है। ये आपने रख के इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा फ्लैटन आउट करना है, ऑलराइट। एंड नाउ इसको प्रॉपर यूँ करके आपने बंद कर देना है, ऑलराइट। ये आपका पहला स्टेप। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको बेलना है, ऑलराइट। इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसको बेलना है। एंड कोई मसला नहीं, अगर ये फट भी जाए दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये वापस ओवरलैप होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का करके। अच्छा, ये जो यूनिपफ है मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे निकाल लिया था, क्या आप लोग बोलें कि बिल्कुल स्टिफ हो गई है। बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने इसको यूं करके प्रेस डाउन करना है। प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी, लेकिन कॉलर ने कहा था सिखाना है तो मैंने सोचा चलें भाई आपको सिखा देते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। थोड़ा सा फ्लावर, अगेन रोल आउट आपने प्रॉपर तरीके से इसको करना है। जब तक करना है जब तक ये वापस ओवरलैप ना करें इसको, ठीक है जी। देयर यू गो, एज यू कैन सी बिल्कुल पतला। इसको अभी भी अच्छे तरीके से आपने रोल आउट करना है। 1/4 इसकी जो है ना थिकनेस होनी चाहिए, ऑलराइट। ये लें, इसको वापस इस तरीके से अगेन फ्लावर एंड रोल अगेन। साथ ही में यहाँ पर सिजल हो रहा है सारा का सारा जो मिल्क था, क्रीम था, जो सारा पाए का हमने सामान आपके सामने रखा है, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अगेन इसको फोल्ड करना है लाइक दिस, 1 2 और ये 3 एंड अगेन आपने क्या करना है, वापस इसको बेलना है, ठीक है जी, लाइक दिस। ये प्रोसेस समझें कि 5 से 6 बार या मैक्स टू मैक्स 8 या 9 आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है, तभी जाके इसके सारे के सारे जो है ना वो लेयरिंग आएगी। अमूमन वैसे जब आप घर में बनाएं प्लीज़ फोल्डिंग के बाद इसको रेस्ट आपने लाजमी देना है, ठीक है जी, फॉर लाइक 15 मिनट्स। एंड इसको अगेन प्रेस डाउन करें अच्छे तरीके से लाइक दिस, ताकि ये इजीली आपका जो है ना वापस फ्लैटन आउट हो जाए। आई थिंक अब आपको आइडिया आ गया है कि किस तरीके से आपने पफ पेस्ट्री बनानी है, ठीक है जी। ये लें, अगेन रोल करें इसको। अच्छा, हमारे पास कॉलर है मेमूना फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मेमूना आप? ये अल्लाह पाक की शुक्र, आप सब ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? ये अल्लाह का शुक्र है जी, हुक्म करें। जी, आपको शो देख रहे हैं और आपकी रेसिपी जितनी भी मैंने बनाई है बहुत अच्छी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी से मैंने हरियाली बिरयानी भी बनाई थी भाई। अच्छा, बनाई थी तो प्लीज़ मुझे आप टैग भी किया करें ना बनाने के बाद। मैंने एक दफा की थी तो फिर आपने दूसरे से बात की थी इस शो में। जी, मैंने एक दफा आपकी सेंड की थी आपको। अच्छा अच्छा की थी, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अब आप ये देखें, इसको वापस आपने प्रॉपर फोल्ड करना है। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से बेल रहा हूँ वापस। ये प्रोसेस आपने समझे 5 से 6 बार मैक्स टू मैक्स इसको करना है। एंड साथ में आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारा ये जो सारा का सारा मिल्क वाला ये जो मिक्सचर है हमारा, ये बेहतरीन सा आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रॉपर तरीके से और मज़ीद कुक करूँगा, स्लो कुक होगा ये। और मेन ये क्या करना है, आपने इसको कैसरोल डिश आपने लेनी है, ठीक है। अभी कैसरोल डिश में मंगाता हूँ, उसके नीचे प्रॉपर तरीके से जाएगा सारा का सारा मैश पोटैटोज़, उसके ऊपर ये सब चीज़ें इसके ऊपर जाएंगी।
एंड इसके ऊपर पफ पेस्ट्री की लेयर जाएगी। एंड इसको और मज़ीद मैं रिड्यूस डाउन करूँगा यहाँ पर, एंड थोड़ा सा फ्लावर मेरे पास है, फ्लावर इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो है ना ये एक यकजा हो जाए। इट मीन्स एक थोड़ा सा थिकनेस आ जाए इसके अंदर, ठीक है जी। एंड वेरी ईजी रेसिपी है ये, लाजमी आपने ट्राई करना है। एंड इसी तरीके से जब आप बनाएंगे ना घर पे तो यू विल लव इट, ठीक है जी। इसकी अभी आँच में इनफैक्ट कम कर देता हूँ। आ जाते हैं पफ पेस्ट्री पे वापस। आपके सामने ये देखें, इसको प्रॉपर तरीके से मैंने फ्लैटन आउट कर दिया। 4 से 5 लेयरिंग आपने होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स लेयरिंग हो। एंड उसी तरीके से आपने इसको प्रॉपर फोल्ड करते रहना, राइट। सारे व्यूअर्स की जो चॉइस है ना वो आज मैंने प्रॉपर तरीके से, जो फरमाइश थी भाई वो मैंने पूरी कर दी है कि पफ पेस्ट्री कैसे बनती है। तो ऐसे बनानी है आपने, एंड लाजमी आपने मुझे बताना है जहाँ जहाँ वैसे नहीं मिलती। यूजुअली इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन ऑल द बेकरीज, तो आप इजीली ख़रीद सकते हैं। एंड यूनिपफ भी आज से जितनी ज़रूरी नहीं कि आप घर पे बनाएं, लेकिन ये है कि अगर अवेलेबल नहीं है यूजुअली वैसे आपको बेकरीज पे पफ पेस्ट्री जो यूनिपफ है वो भी मिलना शुरू हो जाती है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये लेवल करेंगे, ठीक है जी। एंड साथ में अगेन इसको हमने फ्लैटन आउट कर देना है, ये देखें, ठीक है जी। इसको अभी मैं रख रहा हूँ रेस्ट पे, थोड़ी देर रेस्ट पे जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो यूनिपफ है वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट होना शुरू हो रही है। इसको थोड़ी देर सेट करेंगे, फिर वापस इसको बेलना है। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। पफ पेस्ट्री अज्जा: मैदा 500 ग्राम, पाई 220 मिलीलीटर, तेल 25 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, नमक 5 ग्राम, यूनिपफ 350 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने जो है ना प्रॉपर तरीके से ये सारा का सारा जो पाई का सारी फिलिंग है इसके अंदर थोड़ा सा मैंने फ्लावर ऐड किया है ताकि ये बेहतरीन तरीके से जो है ना ये ऑल टुगेदर हो जाए, ज़्यादा लिक्विडी ना हो, ठीक है जी। इसको एंड साथ ही में मैश पोटैटोज़ मैंने प्रॉपर तरीके से लाइन कर लिए हैं बेस पे, राइट। चूल्हा बंद है, इसको आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जो भी एयर है ना वो मैं निकाल रहा हूँ। एंड जो भी वार्मथ है इसकी, आई जस्ट डोंट वांट कि ये, वैसे तो आपने अगर ऑब्वियसली व्हेन एवर यू मेकिंग एनीथिंग एट होम तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना ठंडा करना है फिलिंग को। पैटीज़ के अंदर डाल रहे हैं, पाई के अंदर डाल रहे हैं, मेक श्योर दैट योर फिलिंग इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। कोल्ड होगी तभी बेहतरीन तरीके से जो है ना ये बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपके सामने मैं फ्रॉम स्क्रैच पाए बना रहा हूँ तो गर्म ही मुझे बनाना पड़ेगा। एंड साथ ही में ये सारे के सारे जो फिलिंग है ये काम करते हैं इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, उससे पहले फिलिंग ऐड करने से पहले लेट मी जस्ट शो यू कि ये जो पफ पेस्ट्री मैंने बनाई है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, रख देंगे इसको थोड़ी देर सेट होने, ठीक है जी। ये लें, इसको प्रॉपर तरीके से आपने सेट होने रख देना, फर्म हो जाएगी एंड इसको प्रॉपर बेल के आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखाऊंगा एंड में। एंड इंशाल्लाह ऑन मंडे मोस्ट प्रॉब्ली और ट्यूसडे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्चुअली यूज़ दिस पफ पेस्ट्री। एंड इससे आप बेहतरीन पैटीज़ बना सकते हैं, croissant बना सकते हैं, आई मीन बाकर खानी हो गई, ईजिली जो है ना आप बना के इसको रख सकते हैं। अच्छा, वी हैव अ कॉलर हुमैरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ दे। आप बहुत अच्छा शो करते हैं और आप इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ दे। और आज भी शो अच्छा कर रहे हैं। जो आप पेस्ट्री बना रहे हैं ना, इसका प्रोसीजर तो काफ़ी लंबा लग रहा है मुझे। अब मुझे फरमाइश आई थी, मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनती है। हाँ, इसका प्रोसीजर ना काफ़ी लेंथी है। ये घर भी इजीली चल सकते हैं लेकिन शो टाइम में ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और बाकी ये जो आप बना रहे हैं पालक के साथ और चिकन के साथ डिश, ये भी अच्छी थोड़ी सी लग रही है। और मैंने आपकी बात करनी थी कि मेरी कज़न ने ना आपके शो में कॉल की थी और उन्होंने ना एक गिफ्ट विन किया था, लेकिन उसके कॉल बैक नहीं आई कोई एड्रेस के लिए ना। वो मेरे से पूछ रही थी, मैंने कहा अच्छा मेरी कॉल लगेगी तो मैं पूछ लूँगी आपको। आप अब एक काम करें, अभी कंट्रोल रूम में आपकी बात हो जाती है, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, कॉल नहीं काटिएगा, ओके? ठीक है जी। आपको अभी जो है ना हमें डायरेक्टर साहब से बात करते हैं। यूजुअली होता है कि हम इतनी कॉल्स होती हैं, आपको पता है, और बैक टू बैक कॉल्स आ रही होती हैं, तो कोई नहीं, आपको
सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलराइट, अच्छा जी, ये देख सकते हैं प्रॉपर जो फिलिंग है मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, प्रॉपर तरीके से आपने सबसे पहले आपने आलू की बेस लगानी है, उसके बाद सारा का सारा ये जो बेहतरीन सा आप देख सकते हैं, एंड इसी को आप जो है ना थोड़ा और मज़ीद पकाएं, एंड जैसे बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई अप हो जाएगा ना, एक समझे पेस्ट की फॉर्म आ जाएगी, वो आप इजीली पैटीज़ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, सैंडविचेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, कीश के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं जब भी कोई रेसिपी बनाता हूँ बहुत वर्सेटाइल होती है कि आप उसको ईजिली बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें बेहतरीन सा ये पाए बनेगा। हम जस्ट चलेंगे कि ऊपर पफ पेस्ट्री की लेयर जाएगी। ठीक है जी, लेकिन इसको स्पाइस बर्स्ट किस तरीके से हमने देना है, प्रॉपर तरीके से आप लाइन कर सकते हैं। वी हैव मेविश फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साथ भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं तो जरूर देखती हूँ, जैसे मैंने कहा आपको टाइमिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। मैंने कल भी एक क्वेश्चन करना था, मेरी आई थिंक सो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन आज का मैं पहले से क्वेश्चन कर लूँ। आप जो पाई बना रहे हैं इसमें जो आपने मैश पोटैटो यूज किए हैं, इसमें कोई सीजनिंग तो नहीं डाली ना? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सीजनिंग नहीं है। कोई सीजनिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कल का मेरा एक क्वेश्चन था कि इतना बड़ा मेरा मतलब सारी खवातीन का कॉमन क्वेश्चन होगा कि जब हम चिकन लेग फ्राई करते हैं ना, उसमें से अक्सर और बेशतर ब्लड निकलता है। मैं दुनिया का हर टोटका, सिरका, नमक उसमें कट्स लगा के कर लिया, बट मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उसमें से ब्लड निकलता है। किसी ने कहा आगे से कट कर लो, पीछे से उसकी हड्डी होती है, मतलब बट स्टिल जब मैं फ्राई करते ना क्रिस्पी चिकन तो निकलता है। प्लीज कुछ उसका हल बता दीजिए। मैं आपको इसका हल बताता हूँ, ठीक है? आप टीवी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपने बहुत बार आई थिंक मैंने इनफैक्ट अपने शो पे हमेशा एक चीज़ बताई है, एक वर्ड टर्म यूज़ की है, ब्राइनिंग। ठीक है, आई थिंक आपने सही से सुना नहीं है। ब्राइनिंग जो है ना, आपने क्या करना है उसको, बेसिकली कोई भी चिकन हो गया, जैसे आपने ब्रोज बनाना है या विंग्स बनाने हैं, खून निकलता है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है उसको डिप कर देना है विनेगर वाटर के अंदर ओवरनाइट। विनेगर वाटर जो होता है, आपने विनेगर लेना है, समझे कि आधा कप ले लें और पानी से उसको भर दें। कोई भी स्पाइसेस जो भी आपकी सीजनिंग्स हो गई वो भी उसी के अंदर पानी के अंदर डाल दें। ठीक है, उसके वो मैरिनेशन नहीं है, सिंपल एक जो आप उसका जो बैक्टीरिया ना वो निकाल रहे हैं, वो जैसे आप उसको ओवरनाइट हटाएंगे तो सारा जितना भी पानी उसको ड्रेन कर दें। ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि खून निकला नहीं निकला, क्योंकि ये ब्राइनिंग मेथड सारे इंडस्ट्रियल शेफ्स यूज़ करते हैं, और जब मैं भी इंडस्ट्री में था तो हम लोग सारे जो है ना ये प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि जो भी ब्लड हो गया, कोई भी स्मेल होती है वो ईजिली निकल जाती है। लाजमी ट्राई करें, एंड यही एक मेथड है जो यूज़ किया जाता है। बाकी वेन काट लें, उससे भी यूजली होता है, लेकिन वो क्लॉटिंग अंदर रह जाती है। जब भी फ्राई करते हैं फिर भी एक छोटा सा क्लॉट निकलता है, लेकिन ब्राइनिंग मेथड जो है वो इसलिए यूज़ होता है। तभी आपने देखा है जितने ब्रोस्ट वाले हो गए या जो टिक्के वाले हो गए, वो हमेशा चिकन उनका जो इतना मैरिनेटेड होता है, और वो सिरके वाले पानी के अंदर या तो लेमन जूस वाले पानी के अंदर जो है ना उसको डिप करके रखते हैं, ताकि वो फ्लेवर भी बेहतरीन सा आता है, और जितना भी एक्सेस खून है या स्मेल है, जो बैड ऑर्डर है, वो प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। आई रियली होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। बस यहाँ पर जो मेरे पास पफ पेस्ट्री की शीट्स मैंने ऊपर लगाई, इसके ऊपर थोड़े से मैं स्लिट्स जो है ना यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है जी, ये करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा के मैंने थोड़े से तिल लगाने इस पर। आप लोग जाए ब्रेक लेके। पफ पेस्ट्री अज्जा: मैदा 500 ग्राम, पाई 220 मिलीलीटर, तेल 25 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, नमक 5 ग्राम, यूनी पफ 350 ग्राम। स्पिनच पाई स्पाइस बर्स्ट हमने जो है ना अवन के अंदर टॉसन कर दिया है। वेरी इजी टू मेक है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर बता दिया किस तरीके से आपने घर में बनाना है। ईजिली बना सकते हैं, बना के रख लें, एंड जब भी कोई बेकिंग प्रोडक्ट होता है वो आप इजीली पैटीज़ बनाएं, इसके क्रोसॉन बनाएं, बाकर खानी होती है, चीनी ऊपर डालें, स्क्वायर्स काटें, दैट्स इट। थोड़ा सा इसके ऊपर वो आप एग वॉश लगाएं एंड यू गुड टू गो। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट आपको करनी थी। एज यू कैन सी बहुत सारे प्रोमोज हमारे चल रहे हैं मास्टर शेफ़ पाकिस्तान के। मास्टर शेफ़ पाकिस्तान 11 ईयर्स के बाद वापस टेलीविज़न पे आ चुका है, एंड न्यू गेम्स हैं, न्यू रेसिपीज़ होंगी, उसके अंदर नया मुकाबला होगा। एंड आपको पता है कि बेहतरीन से जो जजेस हैं, शेफ़ माविश अजीज़ एंड साथ में शेफ़ सादत असद मोंगा, बेहतरीन से शेफ़्स। एंड आपको पता है कि इसका तो सबको ही इंतज़ार था कि कौन विनर होगा, किस तरीके से कंपटीशन होगा, सारी एलिमिनेशंस होती है, बड़ा मज़ेदार एक्साइटिंग ये मास्टर शेफ़ होने वाला है। तो लाजमी आपने देखना है। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 31 अक्टूबर से रात 9 बजे सिर्फ हम टीवी, और 1 नवंबर सैटरडे से 7
समझे 7 बजे हम मसाला टीवी पर आएगा, ठीक है। तो लाजमी आपने देखना है, बड़ा बेहतरीन सा है और फीडबैक भी आपने देते रहना है एंड ऑब्वियसली वही एक्साइटमेंट तो होती रहती है मास्टर शेफ पाकिस्तान की। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन सा कलर आना शुरू हो गया, थोड़े से तिल मैंने ऊपर डाल दी है। एंड पफ पेस्ट्री जब भी आप कोई कवर करें ऊपर, ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें थोड़ी स्लिट्स लगा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती है तो जितनी भी मॉइस्ट है वो नीचे का ऑब्वियसली बबल हो रहा होता है। एंड जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं मैंने इसको हाई पे अभी कर दिया है, ऊपर वाले रॉड ऑन की है, इसलिए क्योंकि ऊपर वाली जो फ़ैन है इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें कुकड हैं नीचे, हर चीज़ मैश पोटैटो, इसके अंदर कोई सीजनिंग ऐड नहीं की है, सिंपल सीजनिंग गई है। जो बीच की फिलिंग है उसको आपने प्रॉपर तरीके से ठंडा करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स की बता दी हैं किस तरीके से इसको आपने प्रॉपर यूज़ करना है। साथ ही में कैसरोल डिश हो गई, पायरेक्स हो गई, एल्यूमिनियम बॉक्सेस भी इजीली मार्केट में मिलते हैं तो वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं रेसिपी के हवाले से। जैसा आपको पता है कि सब लोग बोलते हैं कि हमें रेसिपीज़ जो है ना मिलती नहीं है। आप प्लीज़ यूट्यूब पे हमारा जो पेज है प्लेलिस्ट जाएँ, फ्यूजन फूड लिखें एंड आपको सारी प्लेलिस्ट नीचे मिलेगी और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी चीज़ें जो है ना आपको मिलेंगी विद मेथड हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए एंड ग्रेजुअली समझे आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना मेरे सारी फरमाइशें भी पूरी कर रहा हूँ। मॉल्ट कपकेक्स भी बना दिए, मुझे याद नहीं पड़ा कि किन्होंने फरमाइश की थी। पफ पेस्ट्री भी देखें आज पूरी मैं कर दी इनफैक्ट एंड इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका हम बड़े बेहतरीन से पैटीज़ ये सारी चीज़ें को बताऊँ किस तरीके से ईजिली बना सकते हैं। प्रोसेस लेंदी है। अगेन मैं आपको बता दूं, जो हमने घी को प्रॉपर तरीके से ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे, फिर आपने उसको जो आइस क्यूब्स वाला जो पानी है ना उसके अंदर डाल देना है। बेशक पानी ठंडा हो, ठीक है, नहीं तो अगर आप नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं तो पानी वहाँ हमेशा ठंडा ही होता है, ठीक है जी। अब साथ ही मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये देखें आप ग्लिम्स देखें, पोपीटोज बेहतरीन तरीके से क्रिस्प हो रहे हैं नीचे एंड जो इसको खाएंगे ना यू विल लव इट। एंड ऊपर वाली रॉड इसलिए मैंने फ़ैन ऑन किया है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुकड हैं। आई रियली होप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है। एंड अगेन जितने लोग समझेंगे मेरा DM फ्लड हो चुका है विद ऑल दी विशेस, थैंक्स टू यू ऑल। एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि जितने भी यंग शेफ्स हैं जो प्रॉपर तरीके से इस करियर को परस्यू करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गेट अ डिग्री। एंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप इन्फ्लुएंसर बन के आपने जो है ना सारी चीज़ें बस पोस्टिंग कर दी, नहीं, प्रॉपर इस चीज़ को खाने को, फूड एंड बेवरेजेस को प्रॉपर तरीके से पढ़ें। क्यों एंड साथ में होटल मैनेजमेंट होती है उसका भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ढूंढ रहे होते हैं यंग शेफ्स। तो लाजमी आपने जो है ना, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू परस्यू दिस करियर एज अ करियर वाइज, क्योंकि टफ जॉब है एंड ये है कि बहुत ऑनेस्टली बताऊँ इससे मज़ा भी आता है एंड आपको लर्निंग पॉइंट बहुत मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे टीचर से सीखने को मिलता है। एंड अगेन एक छोटी सा आपको ये चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ कभी भी आपके आगे अगर जैसे आप डिग्री ले लेते हैं शेफ़ का टर्म लग जाता है, इसका बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि आपको सब चीज़ें आती हैं। एवरी सिंगल डे इज़ अ लर्निंग पॉइंट। हमेशा कुछ नया सीखें, अपने जूनियर से भी सीखें, अपने सीनियर से भी सीखें। ये मैं हमेशा मेरे जो हमारे साथ थे शेफ़ जहांगीर, उन्होंने हमें चीज़ बताई थी, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो है ना एक लर्निंग पॉइंट अपने दिमाग में रखें और न्यू चीज़ें जितना आप सर्च करेंगे अपनी चीज़ों के बारे में उतना और ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा और ज़्यादा और जो है ना आपकी ब्रांचेस खुलेंगी चीज़ों के बारे में। आजकल आपको पता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ चुका है एंड बहुत सारी इस पर डिबेट्स हो रही हैं कि खाने को किस तरीके से लेकर आ रहा है और किस तरीके से आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे दौर में यही है कि बस अब जो यूजुअली होना शुरू हो गया कि कोई रेसिपी पकानी है, गूगल किया या तो आपने ChatGPT कर लिया, ठीक है, ईजिली आपको फिंगर टिप्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन से रीजन की रेसिपी है। हमें ये ऑब्वियसली जो AI है वो फ्लेवर तो नहीं डाल सकता, फ्लेवर आप डालेंगे, तो अपने हिसाब से फ्यूजन्स करें, हेल्प लें AI की एंड प्रॉपर डिपेंडेंट ना हो जाएं AI पे, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी शेफ्स जो प्रॉपर डिपेंडेंट हो चुके हैं और जब प्रैक्टिकल पे बात आती है, कॉम्पिटिशन पे बात आती है, उन्हें पता नहीं होता, टर्म्स का पता नहीं होता। एंड वही बात है ना कि फिर आप इंटरनेट से सारी चीज़ें देख कर आ रहे होते हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से आपने बात करनी है। एंड सारी चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड भी लाजमी आपने दिमाग में रखनी है वाइल मेकिंग फूड। रिकैप का टाइम हो गया है, बेहतरीन से हमारा पाई भी रेडी हो गया, मैं उसको निकाल के सर्व करूँगा। आप लोग जाए रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट करें। स्पिनच स्पाइस ब्रस्ट पाई अज्जा, चिकन क्यूब्स 150 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, दूध आधा कप, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च, छिड़कने के लिए पालक 1 गट्ठी, पफ पेस्ट शीट्स हस्बे ज़रूरत, पोटैटो नाचोस चिप्स हस्बे ज़रूरत, मैश्ड पोटैटोस बेस के लिए। तरकीब:
180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन गर्म करें। कैसरोल डिश में मैश्ड पोटैटोज की तह लगाएं। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन क्यूब्स, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स्ड हर्ब्स और कुटी लाल मिर्च डालकर सौते करें। फिर क्रीम और दूध शामिल करके पकाएं। फिर ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए मैदा शामिल करें। अब पालक डालकर पकाएं। हस्बे मंशा ग्रेवी तैयार हो जाए तो ठंडा होने दें। फिर मैश्ड पोटैटोज पर डाल दें। अब पोटैटोज, नाचोस, चिप्स क्रश करके फैलाकर डालें और पफ पेस्ट्री शीट से ढाँप दें। 15 से 20 मिनट या गोल्डन और क्रिस्पी होने तक ओवन में बेक कर लें। पफ पेस्ट्री अज्जा: मैदा 500 ग्राम, पाई 220 मिलीलीटर, तेल 25 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, नमक 5 ग्राम, यूनी पफ 350 ग्राम। तरकीब: एक बोल में पानी, तेल, चीनी और नमक अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये मिक्सचर मैदे में डालकर अच्छी तरह गूंदें और ढाँप कर 10 मिनट छोड़ दें। फिर यूनी पफ शामिल करके डो 3 बार हमवार फोल्ड कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। अवेलेबल आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। आज यू कैन सी पफ पेस्ट्री की लेयर्स आप चेक करें। ये विदाउट रेस्ट मैंने बनाई है। विदाउट रेस्ट इन अ वे कि आपने डो को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना होता है ईच फोल्डिंग के बाद। समझे कि प्रॉपर तरीके से 5-6 आपने फोल्ड किए, उसके बाद फिर इसको रेस्ट दें, फिर वापस फोल्ड करें। तो 15 मिनट का रेस्ट लाजमी डो को देना है एंड फिर इसको फ्रिज के अंदर रखना है ताकि सेट हो जाए। ऑलराइट, एंड मैंने आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच पफ पेस्ट्री तो बना दी है। इंशाल्लाह इन अपकमिंग एपिसोड्स इसी पफ पेस्ट्री को यूज़ करते हैं हम पैटीज़ बनाएंगे, croissant बनाएंगे और साथ ही में बाकर खानी बनाएंगे। एक ही एपिसोड में तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और साथ में हमारा बेहतरीन सा ये पाए देखें, ठीक है। इसके अंदर पुपीटोस का बर्स्ट है एंड वो एक हिडन है, हिडन जेम जिसको बोलते हैं ना। जब आप इसको खाएंगे तब पता चलेगा। इट्स वेरी क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। एंड साथ ही मैं अनाउंसमेंट में अगेन आपको कर दूं कि 25 अक्टूबर बिग पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का बेहतरीन सा इवेंट होने वाला है लकी वन मॉल कराची में। मैं होस्ट करूंगा इस इवेंट को, तो लाजमी आपने आना है। वर्ल्ड पास्ता डे सेलिब्रेट करने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर आना लाजमी। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें एंड कीप एंजॉइंग गुड फूड, गुड कंपनी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।